हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। तो जैसा कि आप सभी को पता है 15th और 16th को आपका जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है वो शेड्यूल्ड है, स्किल टेस्ट आपका। और बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर हमारा इंग्लिश का है, स्टिल हमारा 16 को कैसे हो सकता है, 16 को तो हिंदी स्टेनोग्राफर का है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश स्टेनो का भी 16 को है। आई थिंक जो इस बार सिनेरियो है वो ये है कि जिस जिस जगह पे मतलब सेंटर मिले हैं उन्होंने अवेलेबल कराया है और उस जगह पे अलग अलग डिक्टेशन भेजी जाएगी। दैट्स वाई हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो स्किल टेस्ट हैं वो दोनों ही दिन बताए जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी का तो नहीं सुना मैंने अभी तक 16 को, पर 16 को मैंने इंग्लिश का ज़रूर सुना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इंग्लिश में स्टानो के बच्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात उस नॉर्मल डिटेल की। बात करते हैं कि आपके स्किल टेस्ट का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने क्वेश्चन करते हुए देखा कितना टाइम मिलता है, ये इतना अजीब सा टाइम क्यों दे रखा है। तो वो सारी बातें अब मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा आप लोगों के लिए, हिंदी स्टेनो के बारे में भी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी के भी बारे में। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेड सी के बारे में, जो इंग्लिश स्टेनो में मिलता है वो आपको 128 मिनट्स टोटल मिलते हैं। ये उन टाइम को हटा के है जो आपके मतलब अंदर जाने के मतलब पहले भी बुला लेते हैं ना वो लोग, उस चीज़ से हट के हैं ये मिनट। ठीक है, तो अब बात करते हैं 128 मिनट्स आपके कैसे कैसे यूटिलाइज़ होते हैं। तो जो 10 मिनट होता है वो सेटिंग टाइम होता है, मतलब जो उस टाइम आपको कमीशन कॉपी वगैरह वो सब प्रोवाइड करके जो उनका सेटलिंग टाइम होता है, आपका थंब इम्प्रेशन वगैरह लेके आपको जो एलोकेट करनी होती है सीट वगैरह, वो 10 मिनट में हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, 10 मिनट का टाइम दिया आपको डिक्टेशन का ट्रायल के लिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 10 मिनट तक ट्रायल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो ट्रायल पैसेज होगा वो 2-2 मिनट का होता है और वो 2 बार बोलता है। तो मान लो 8 मिनट तो उसमें होंगे और 2 मिनट इसमें कि मतलब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है रेज करना है कि मतलब हमें वॉइस क्लियर आ रही, तो इसलिए पूरा 10 मिनट मिलता है कि आप डिक्टेशन के ट्रायल को सुने, अच्छे से समझे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये पूरा सेटलिंग के लिए आपको 10 मिनट्स और दिए एलोकेट किए जाते हैं। फिर क्या होता है, 5 मिनट का ब्रेक होता है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए, माइंड को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। और उसके बाद जो होता है आपका एक्चुअल जो पैसेज है या एक्चुअल डिक्टेशन वो शुरू होती है, वो 15 मिनट की होती है। मतलब कैसे होती है, 1 से जो 5 मिनट होती है उसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह बोली जाती हैं कि आपको किस किस तरीके से चीज़ें रखनी है। उसके बाद क्या होती है, 10 मिनट की एक्चुअल डिक्टेशन होती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपको 10 मिनट मिलते हैं शॉर्ट हैंड पैसेज को रीडिंग के लिए अलग से। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि कुछ जगह नहीं दिया जाता टाइम, तो क्या इसमें मिलता है? ऑब्वियसली यहाँ पे मिलता है, इसमें साफ साफ मेंशन है। और ये जो मैंने एल्गोरिथम उठाया है, ये जो मैंने ये टॉपिक पूरा उठाया है, ये मैंने कैंडिडेट कॉर्नर से ही उठाया है, तो एसएससी की ऑथेंटिक वेबसाइट से उठाया गया, तो इसमें कोई फेक तो है ही नहीं चीज़ें। 10 मिनट आपको यहाँ मिल गया और 20 मिनट्स आपको लॉग इन और इंस्ट्रक्शन रीडिंग टाइम्स भी दिए जाते हैं। तो अगर आप मैं मानूँ कि अगर आप बहुत अच्छे स्टेनोग्राफी को रीड नहीं कर पाते, फिर आप बिल्कुल सोच लो कि ये 30 मिनट आपके लिए हैं, आपके लिए ही बने हैं 30 मिनट। इसमें आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करके अपने पूरे पैसेज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे बहुत अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं वो 2 तो 3 बार भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, और जो उनकी छोटी छोटी मिस्टेक होती है वो वहीं करेक्ट कर लेते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप इन 30 मिनट्स को यूटिलाइज़ कैसे करोगे, क्योंकि लॉगिन और स्ट्रक्चर रीडिंग में ज़्यादा आपका तो टाइम नहीं जाने वाला है। अगर आप पहले से एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हो और नहीं अपीयर हुए तब भी आप ज़्यादा टाइम नहीं लोगे, नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जो आप सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 10 मिनट का आपका टाइपिंग ट्रायल होता है कि आपके कीबोर्ड वगैरह सही हैं नहीं हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपका होता है। और उसके बाद टाइपिंग ट्रायल के बाद 5 मिनट कीबोर्ड चेंज के लिए अलग से दिया जाता है कि अगर आपका कीबोर्ड कुछ गड़बड़ है तो आप उसे भी ट्राई कर लो। और उसके बाद आपको 40 मिनट्स मिलते हैं एक्चुअल टाइपिंग करने के लिए, और उसको टाइप करने के बाद 3 मिनट का आपका सेल्फ वेरिफिकेशन होता है। तो सेम प्रोसेस सब में होता है, बस बशर्ते कि टाइम चेंज हो जाता है। अगर मैं वहीं बात करूँ ग्रेड डी के लिए, तो ये टाइम जो होता है 10 मिनट एक्सीड कर जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो डिक्टेशन को टाइप करने का टाइम है वो आपको ज़्यादा मिलता है। वहाँ पे आपको 50 मिनट्स मिलते हैं और वहाँ आपको क्या है 40 मिनट्स मिलते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जो है आपका 128 मिनट होता है ग्रेड सी के लिए और 138 मिनट होता है आपका ग्रेड डी के लिए। सेम अगर हम हिंदी स्टेनो की बात करें ग्रेड सी के लिए, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 143 मिनट्स। 10 मिनट सेटलिंग टाइम एज़ यूजुअल जो मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर दिया, अलग अलग बार सेम चीज़ को रिपीट करना मुझे नहीं लगता उसमें कुछ फ़ायदा है। तो आप इसे देख सकते हो, मैं स्क्रीन पे मतलब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं इतना सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लो कि आपका कितना कितना टाइम किस किस चीज़ के लिए जा रहा है। ये हो गया आपका ग्रेड सी का। और ये मैं बात करूँ तो आपका ग्रेड डी का है हिंदी का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि कहाँ कहाँ आपका जो टाइम है वो लगने वाला है और आपको किस तरीके से अपने जो टाइम जो आपके 30 मिनट्स हैं बीच में लॉगिन और इंस्ट्रक्शन के लिए, उसे आप किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो रीडिंग पोर्शन के लिए। या बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि हमें रीडिंग बहुत स्लो करते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो
भाई ये टाइम है, तुम्हें इस टाइम को यूटिलाइज़ करके ही कैसे ना कैसे करके 30 मिनट में तो रीडिंग करनी पड़ेगी। 800 या 1000 मिनट इतने भी नहीं होते कि आप 30 मिनट में रीड ना कर पाओ, भले आपकी रीडिंग कितनी भी स्लो है। और बहुत सारे बच्चों का डाउट ये था कि सर टाइपिंग की स्पीड नहीं आ रही है। वैसे तो हम नॉर्मली टाइप कर लेते हैं, लेकिन जब हम टाइपिंग करते हैं स्टैनो से कन्वर्ट करके, तो क्या होता है कि हमारी टाइपिंग खुद ही स्लो हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अच्छे से अपनी आउटलाइंस को पढ़ नहीं पा रहे हो। तो आप क्या होता है, आपका माइंड का टाइम लेता है उस चीज़ को ऑब्जर्व करने में कि ये क्या लिखा हुआ है, और दैट्स वाई आपकी जो स्पीड है वो गिर जाती है। ठीक है। और बहुत से बच्चों को डाउट था कि हम स्पीड में नहीं लिख पा रहे हैं, मतलब मैटर को नहीं कह रहा, मैं टाइपिंग की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि टाइपिंग का इशू ज़्यादा देखा। क्योंकि एक बच्चे का मुझे लाइव सेशन में भी कमेंट मिला था कि सर 20-25 की स्पीड आ रही है। तो यार काम थोड़ी चलेगा 20-25 की स्पीड से कम 40 तो बिल्कुल चाहिए होती है। किसी भी पर्सन को 40 वर्ड पर मिनट तो आनी चाहिए कम से कम टाइपिंग, जिससे वो अच्छे से कर पाए उस चीज़ को। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो, टाइपिंग स्पीड के ऊपर अपनी वर्क करो, अपनी एक्यूरेसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। ट्रांसक्रिप्शन करके ज़रूर देखा करो, कम से कम दिन में 2 ट्रांसक्रिप्शन तो करने चाहिए आप लोगों को, जिससे कि आप अच्छे तरीके से वहाँ पे डील कर सकें उन चीज़ों को। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी बिगड़ी हुई है। क्योंकि देखो एक्यूरेसी का एक ही इलाज है, ट्रांसक्रिप्शन मोर करो, या फिर आप रीड करके किसी को सुना सकते हो। कोई बंदा इरिटेट ना हो तो आप वो कर सकते हैं, दोनों चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है ना रीडिंग की, तो आप मिनटों में टाइप करके रख दोगे। ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं होगी आप लोगों के लिए, अगर आपकी स्पीड रीडिंग की अच्छी है। ओवरऑल जो पूरा मैटर अटका होता है ना इसका, वो रीडिंग के ऊपर है। अगर आपने रीड कर लिया अच्छे से तो आप लिख भी दोगे, उसे टाइप भी कर दोगे, टाइम से कर दोगे, आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। तो भाई अपनी तरफ से पूरी जान लगा के तैयारी कर लो। 8-10 दिन बच रहे हैं, पूरी जान लगा दो भाई, तुम्हारे अंदर जितनी स्ट्रेंथ है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब खाना पीना छोड़ दो, ये नहीं भाई, हेल्थ सबसे पहले ज़रूरी है, फिर आपकी मेंटल हेल्थ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम फिजिकल हेल्थ पे तो फिर भी ध्यान देते हैं, मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो अपने दिमाग को जितना शांत रख सकते हो, एंजाइटी वगैरह से दूर रहो और खुश रहने की कोशिश करो। अपने शौक़ की चीज़ों के लिए 1-2 घंटा निकाल लो, क्योंकि अगर आप बिल्कुल अपने आप को यूटिलाइज़ कर दोगे ना इसी के अंदर, तो आपका माइंड बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आपकी मिस्टेक्स भी ज़्यादा आने लगेगी। तो अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में यहाँ पे ट्रीट मत करो। मतलब अगर आपकी अच्छी है, देखो तैयारी जिसकी अच्छी है वो तो ऐसे ही कर रहा होगा, जिस पर्सन की तैयारी अच्छी नहीं है वो घिस रहा होगा अपने आप को। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई छोड़ दो, पर इस चीज़ को समझो कि आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट करके रिजल्ट नहीं दे सकते। देखो ये वो 10वीं-12वीं की परीक्षा नहीं है कि आप रात में पढ़ोगे ये क्वेश्चन और वो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये एक स्किल है, इसमें टाइम लगता है सीखने में। ठीक है। और ये टाइम से आती है, ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आप यहाँ पे 12 घंटे दे देने लगोगे तो आपकी सुधर जाएगी, उस टाइप से हो जाएगी। तो इस चीज़ को समझो, ये स्किल है, ना कि एक कोर्स है कि बस रट लिया और ख़त्म हो गया। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में समझो। बहुत से बच्चे फ्रेशर बच्चे जो लगातार क्वेश्चन करते हैं कि सर हम तो 80 की स्पीड पे क्या डायरेक्ट वर्ड्स लिख सकते हैं। मैंने कहा लिख लो भाई, मुझे क्या जा रहा है, अगर आप लिख सकते हो, इतनी कैपेसिटी है तो। भाई स्टेनो में नहीं लिखी जाती, नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो आप कैसे लिख सकते हो इंग्लिश में। पर वही है, एक से एक आ जाते हैं चैनल पे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको मोरल डाउन कर रहा, पर यार सच और झूठ में थोड़ी एक होता है ना, गैप होता है, वो चीज़ को समझा करो कि मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा ना आप लोगों से। मैं यही चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि भाई आप लोग सक्सेसफुल हो, आप लोग सेलेक्टेड हो, बट मैं झूठी दिलासा किसी को नहीं देना चाहूँगा। और जो लगातार बच्चे ये सेम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उन्होंने तो बिल्कुल इरीटेट कर दिया, सर इतने मार्क्स है, इतने मार्क्स, इतने। भाई कोई नहीं बता सकता कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। भाई 10 दिन बच रहे हैं, चुपचाप अपनी स्किल की तैयारी करो, स्किल के बाद देखेंगे क्या करना है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में मत फंसो, इन्जॉय योरसेल्फ, मेहनत करो, पूरी जान लगा दो जितनी आपके अंदर है। अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, अगर आपके मार्क्स थोड़े 19-20 है तो तब भी जान लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि हल्के पड़ जाओ, बस ये ध्यान रखना कि आपको अगले की भी तैयारी करनी है। इसके ऊपर ये ना हो कि इतनी मेहनत कर देना और अगले वाले के लिए जान ही ना बचे। क्योंकि बहुत से बच्चे अपने पूरे 100% दे देते हैं और फिर क्या कहते हैं कि अब मेरे से नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को समझो, आपके मार्क्स अगर सफिशेंट हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। ठीक है, बशर्ते आपके साथ और कोई सर्कमस्टांसेस ना फंसे। ठीक है। सो भाई मेरी तरफ से वेल विशेज़ हैं आप लोगों को, तैयारी करो, अपनी तबीयत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा बच्चे गलती यही कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, वो अपने हाथ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करो, रेस्ट करो, कंप्लीट रेस्ट लो। हाथ को भी ध्यान देखो, हाथ पैरों का भी ध्यान दो, बॉडी अगर साथ देगी तो वहाँ लिख पाओगे, वरना यहाँ पे घिसने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। वहाँ अगर उस दिन कर दिया तो सब पा रहा है, इसलिए मेरा सजेशन तो ये है कि जितना अब तक आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो उसका थोड़ा सा जो टाइम है वो थोड़ा कम कर दो। अगर आप अभी तक 7 या 8 घंटे दे रहे थे तो उसे 4 या 5 घंटे में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि थोड़ा सा अपनी बॉडी को भी रेस्ट दो अब, क्योंकि ये टाइम है आपका रेस्ट करने का। क्योंकि मेहनत पहले की ही होती है, स्टेनो में कभी भी लास्ट के 6 दिन में कोई 30 मार्क नहीं बन जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। भले ही वीडियो लंबी हो गई, जिन बच्चों ने देखी उनके को समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, और जिन्होंने नहीं देखी भाई उनको भी वेल विशेस तो मैं दूंगा कि भाई नहीं, तुम्हारा भी स्किल टेस्ट अच्छा चाहिए। हो सकता है आप इतने बिजी हो कि आप इस वीडियो को पूरा नहीं
देख सकते, कट कट करके देखोगे, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीवन। पर ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करना चाहूँगा, इस वीडियो में बहुत कुछ है कहने को, पर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कन्वर्ट करूँगा जस्ट बिकॉज कि अगर वीडियो लंबी होगी तो आप लोग देखते वैसे भी नहीं हो। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कोई भी बात अच्छी लगे, तो भाई मुझे कमेंट करना उस बात के लिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार, सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ, ठीक है। ये जिम्मेदारी मैंने आपको सौंप रखी, एक काम तो करो। मैं आपको पूरा अपनी तरफ से मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ हर चीज़ में, तो आप भी थोड़ा सा साथ देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।